जीएसटी पोर्टल पर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर शो करता है वो क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में क्या अंतर होता है, इसे हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल। आज का जो टॉपिक है, जीएसटी पोर्टल पर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शो करता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये जीएसटी पोर्टल का एक प्रकार से वॉलेट है। जैसे हम लोग कोई भी वॉलेट यूज करते हैं वैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पे इसे वॉलेट के रूप में यूज करते हैं। इस वॉलेट को टॉपअप कर इसके बैलेंस को हम यूज करते हैं। अब इसका बैलेंस हम टॉपअप कैसे करते हैं, इसका हम जीएसटी से चालान बनाकर या हम बैंक में कैश जमा करते हैं या बैंक द्वारा नेफ्ट आरटीजीएस करते हैं या हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं। अब एक नई सुविधा भी आ गई है, हम यूपीआई द्वारा भी इसका टॉपअप कर सकते हैं। आप टॉपअप तो कर लिया, टॉपअप का बैलेंस हम यूज कहाँ करते हैं। जीएसटी में अगर कोई एडवांस टैक्स जीएसटी की लायबिलिटी है हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी में आउट सेल की जो लायबिलिटी बनती है हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी में अगर आपकी लेट फी या पेनाल्टी बनी हुई है हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस होता है वो कैसे वहां पे आता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस अगर हम लोग किसी से भी माल परचेज करते हैं उसी वक्त जीएसटी पेमेंट करते हैं तो वो बैलेंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस में शो करता है। मतलब इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने सुरेश से 10,000 प्लस जीएसटी का माल खरीदा तो मैंने 11,800 रुपए सुरेश को पेमेंट उसी वक्त किया। जो 1,800 रुपए बैलेंस है जो जीएसटी का अमाउंट परचेज में लगा होता है वो बैलेंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस में शो करने लगेगा। अब हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज केवल और केवल हम लोग जो आउट सेल की लायबिलिटी होती है, हमने जो भी माल बेचा उसमें जो जीएसटी लगती है उसका एडजस्टमेंट, मतलब मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा, उसमें 18% जीएसटी, 1800 जीएसटी, तो वो 1800 रुपए मुझे 25 की तरफ से आई, 1800 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, वो आपस में एडजस्ट हो जाए। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, ये वर्क क्या करता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, ये वर्क क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो टाइमली अपडेट मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आप
पास मेरी नोटिफिकेशन चली जाएगी और आपको जैसे फायदा हो रहा है आपके तो जो भी फायदा हो उनको भी मेरी वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।